आज हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कुर्बानी को, और आज के शब्द में ये समझने की कोशिश की जाएगी क्या हमारा कोई संबंध जानवरों से है, जो हम बाहर ये जानवर देख रहे हैं, जिसको काफी ग्रंथों में, गुरु ग्रंथ साहब जी में यहाँ लिखा कि 84 लाख जोन पाई, लाख 84 जोन फरमाया। ये 84 लाख जूने मानी गई हैं। क्या जानवरों और इंसानों में कोई संबंध है? ये जो बाहर हम जानवर देख रहे हैं, क्या इनका और हमारा कोई लिंक है जानवरों का? ये हमें आज हम ये शब्द से समझने की कोशिश करेंगे। बाहर जो हम जानवर देख रहे हैं, जिनको इंसान खाता भी है काट के, ये समझना है कि क्या इन जानवरों का हमसे क्या संबंध है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी का शब्द जो है आज हम पढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि क्या, देखो हम भी जानवर की तरह ही हैं, हमारा शरीर भी बिल्कुल जानवर की तरह ही, जैसे एक जानवर का शरीर होता है वैसे ही हमारा शरीर है, और हमारा संबंध जो है इन जानवरों से है। अब ये बात को डिस्कस करेंगे हम, तभी हमें ये समझ आएगी कि वाकई हमारा संबंध, ये जो बाहर जानवर हैं, कोई भी जानवर ले लो, गाय है, भैंस है, बकरी है, कोई भी जानवर, हमारा इनसे कोई संबंध है? बिल्कुल है जी, हमारा इन जानवरों से संबंध है, क्योंकि हम भी एक जानवर ही हैं, और जानवर की तरह ही हमारा शरीर जो परमात्मा ने बनाया हुआ है, पर नाम हमारा रखा गया है इंसान। बिल्कुल जानवर की तरह ही हमारे शरीर की हड्डियां बिल्कुल उसी तरह भगवान ने बनाई है, और जानवर की तरह ही हमें स्किन लगी हुई है। जिस तरह जानवर 2 आंखों से देखता है, उसी तरह हम भी 2 आंखों से देखते हैं। जिस तरह एक जानवर को भूख लगती है, उसी तरह हमें भी भूख लगती है। जिस तरह जानवर 4 टांगों से चलते हैं, 2 टांगों से, ये इंसान भी 2 टांगों से चलता है। इंसान भी एक जानवर ही है, और ये जो बाहर हम जानवर देख रहे हैं, हमारा उससे संबंध है। शब्द रीड करने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज सुबह ही मैंने एक कमेंट भी किया था कि क्या जो जानवर है वो चाहता है कि मुझे कोई खाए? क्या जानवर को इतनी समझ होती है अंदर से? देखो, बिल्कुल जानवर को समझ होती है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसकी डिस्कस करेंगे, हमें समझ आ जाएगा कि हमारा और जानवरों के साथ पूरा संबंध है। और ये जो भगवान ने इंसान बनाया, ये जो जानवर बनाया है, जो 2 टांगों से चलता है, बड़ा सियाना ये जानवर है। यानी कि हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, हम जानवर ही हैं, सोशल एनिमल हमको बोला जाता है। ये जो ह्यूमन है, हमारा संबंध बिल्कुल 84 लाख जूने जो मानी गई हैं ग्रंथों में, अगर बड़े ध्यान से हम सोचेंगे, विचारेंगे, तो ये बात हमें समझ आनी शुरू हो जाएगी कि वाकई हमारा जो संबंध है इन जानवरों से है, क्योंकि हमारी रचना भगवान ने बिल्कुल जानवरों की तरह की हुई है। क्योंकि जिस शरीर में अब हम रह रहे हैं, बिल्कुल ये हड्डियों का बना है, मांस का बना है। बिल्कुल जैसे जानवर खाना खाते हैं, हम भी खाना खाते हैं, जानवर देखते हैं, हम भी देखते हैं। इंसान को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है? आज गुरु अर्जन देव जी का शब्द जो गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है,
उसको हम रीड करेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आज गुरु अर्जन देव जी आज इस शब्द में हमें बता रहे हैं कि कई जन्मों में तू जानवर बना है, और ये जो जानवर हम बाहर देख रहे हैं हमारा बिल्कुल इनसे संबंध है, क्योंकि हम भी जानवर हैं। हमारा टेस्ट भी जो हम जानवर काट के खाते हैं, हमारे नाक का टेस्ट भी वैसा ही है, वैसा ही बिल्कुल सेम। कोई जानवर नहीं चाहता कि मुझे कोई काट के खाए, जैसे कोई इंसान नहीं चाहता कि मुझे कोई काट के खाए। जैसे हमारा कोई हाथ काटे हमें दर्द होगी, उसी तरह अगर कोई जानवर का कोई आग काट दे, कोई पिन लगाओ, उसको दर्द होती है ना, वो फीलिंग करता है। बस इंसान जो है इस बात को समझ नहीं पा रहा है। और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारा संबंध जो है इन जानवरों से है। बिल्कुल हम भी जानवर हैं। तो जानवर जो है मल्टीविटामिन कहाँ से ले रहे हैं। इंसान ज्यादा ये कहता है कि मुझे डाइट चाहिए, मल्टीविटामिन चाहिए। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये रीइंकार्नेशन है, क्या वाकई हम जानवरों से होके ये भगवान ने हमें ये शरीर दिया है बना के, इसको फैशन किया है, बनाया। बिल्कुल ये जो हमारा शरीर है जिसमें अभी हम बैठे हैं, ये बिल्कुल हम एक जानवर के शरीर में बैठे हुए हैं। बस ये जानवर थोड़ा सियाना है, जिसको हम इंसान बोल रहे हैं, ह्यूमन बोल रहे हैं, बस थोड़ा सियाना है, जानवर ही है। जैसे कोई जानवर को काट के खाएगा, वैसे इंसान का शरीर वैसे ही है। जो जानवर के अंदर मांस लगा है हमारे अंदर भी वैसे ही है। जो हड्डियां जानवर के अंदर है वो हड्डियां हमारे, और हम भी जानवर ही हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए। जब तक हमें समझ नहीं आएगी ये बात बनने वाली नहीं है। हमें भगवान ने समझ दी है, इंसान समझकर मिसयूज कर रहा है। भगवान ने इस जानवर को पावर दी है इंसान को, पर ये इंसान क्या करता है, उस पावर का मिसयूज करता है और ये भूल ही जाता है कि जैसे बाकी जानवर है मैं भी वैसे ही एक जानवर हूं। आज हम शब्द को रीड करने वाले हैं। ये गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है, गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, आफ्टर सो वेरी लॉन्ग दिस ह्यूमन बॉडी वॉज फैशन्ड फॉर यू। काफी देर के बाद तुझे भगवान ने ये शरीर बना के दिया है। इस वक्त जिस शरीर में है वो ह्यूमन बॉडी है और है जानवर है, ये ध्यान रखना। जैसे बाकी जानवरों का शरीर है वैसे तेरा भी शरीर है, तू भी एक जानवर है, ये ध्यान में रखना। इसी शरीर में तू भगवान का भजन कर सकता है, बाकी जानवर भजन बंदगी उसका नाम नहीं, उसको ये समझ नहीं आ सकती। पर जानवरों को काफी हद तक समझ होती है। ये मत सोचिए कि जानवरों को समझ नहीं होती। चिड़िया घोंसला बनाती है, कहीं स्कूल में नहीं जाती पढ़ने। अब जितने जानवर देख लो अपना घर बनाते हैं, उनको भगवान ने पहले ही समझ दे के रखी हुई है। किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते नहीं है, पर है बड़े सियाने होते हैं जानवर। जिन्होंने घर में पेट रखे हैं उनको पता होता है कि ये कितने सियाने हैं, उनको समझ पूरी होती है अंदर से। ये मत समझो कि जानवर को समझ नहीं होती, उसको अंदर से समझ, वो बेचारा बेबस है क्योंकि जानवर के जून में है। और ये जो जानवर है इंसान, ये क्या करता है, भगवान ने हमें इस जानवर को बड़ी ताकत दी हुई, बड़ी शक्ति। इसको सभी जूनों का सरदार बनाया हुआ है इंसान को, और ये पावर का मिसयूज करता है। यही समझने की कोशिश आज हम शब्द में करेंगे कि भगवान ने क्या किया हुआ है कि जैसे ग्रंथों में लिखा है कि 84 लाख जूनें बनाई हुई हैं, उसी तरह इंसान भी इस जून का एक पार्ट है, जानवरों का एक पार्ट है, जानवरों का एक हिस्सा है। क्योंकि जैसे जानवर का शरीर है वैसे हमारा शरीर है। इस बात को समझना पड़ेगा। और इसी जानवर के शरीर में, ह्यूमन के शरीर में हम भगवान का भजन कर सकते हैं। आज गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, मीट द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, नाउ इज द टाइम टू मीट हिम।
इसको थोड़ा रीड करें, फिर इसको डिस्कस करते हैं। नील जगदीश मिलन की बरिया, ये गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, हे इंसान, जो इस टाइम तू इंसान के शरीर में है, इसी शरीर में हमें ये बातें समझ आ सकती हैं, जानवर के शरीर में नहीं आएंगी। ये ध्यान रखना, बाकी जानवरों से हमारा पूरा लिंक है। मिल जगदीश मिलन की बरिया, निरंकाल सजरिया। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, आफ्टर सो वेरी लॉन्ग टाइम दिस ह्यूमन बॉडी वॉज फैशन फॉर यू। बड़ी मुश्किल से, यानी कि ये जो शरीर मिलता है, अभी तो ह्यूमन की बॉडी में है, जो मांस की बनी हुई है। जैसे जानवर की बॉडी मांस से बनी हुई है ना, हड्डियों से बनी हुई है, जिस बॉडी में तू रह रहा है वो भी मांस और हड्डियों की बनी हुई है। ये ध्यान रखना। बस इंसान का ध्यान इस तरफ नहीं है, और हमारा ध्यान आज गुरु अर्जन देव जी का शब्द इस तरफ लेके जा रहा है। आगे गुरु अर्जन देव जी हमें ये कह रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है इस बात को सच नहीं माने, पर ये बात गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं गुरबानी में। क्या कह रहे हैं? कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्मों में तो कीट पतंगा बना है। इन सो मैनी incarnation you are a worm and an insect। आप देखो, वर्म इंसेक्ट हम देखते हैं, पता कितनी समझ होती है, एक कीड़ी को कितनी समझ है। अगर उससे कोई मारने के लिए जाएगा, वो भागेगी जान बचाने के लिए, समझ बड़ी है। और गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, तू कई जन्मों में कीट पतंग बना हुआ है। कई जन्म पर कीट पतंगा, कई जन्म गाज बीन कुरंगा। In so many incarnations, you were an elephant, a fish, and a deer। अब हाथी का शरीर देख लो, 2 आंखें लगी हुई उसको, 4 पैर लगे हुए, और आज हमें ये समझाने की कोशिश की जा रही है गुरबानी में, तेरा संबंध जो है इन जूनों से है, क्योंकि तू भी हड्डी और मांस और नाड़ी के पिंजर में रह रहा है। हार्ड मांस नाड़ी को पिंजर, जैसे जानवरों को हार्ड मांस नाड़ी का पिंजरा लगा हुआ है ना, उस तरह तू भी इसी तरह के एक पिंजरे में रह रहा है। कई जन्म पे कीट पतंगा, कई जन्म गाज बीन कुरंगा। अगर बड़े ध्यान से सुनेंगे, विचारेंगे, हमें समझ आ जाएगी पूरे। हम भी जानवरों का एक हिस्सा हैं। जैसे बाकी जानवर इस धरती पे रह रहे हैं, उसी तरह हम भी रह रहे हैं, और बस भगवान ने हमें समझ, इंसान को समझ ज्यादा दे दी है, और इस समझ का इंसान ने कुछ ज्यादा ही मिसयूज कर लिया, हथियार बना लिए, एटम बम बना लिए, यानी कि इसने उस समझ का मिसयूज कर लिया है, और इसको ये इंसान अपने विनाश का कारण जो है खुद ही बना हुआ है। जानवर ही है, ये ध्यान रखना है। जैसे बाकी जानवर रह रहे हैं, वैसे हम भी वैसे ही हैं। कई जन्म पंखी सर्प होयो, in so many incarnations you are a bird and a snake। कई
जन्म हैवर बिरख जोयो। कई जन्मों में तू घोड़े बलद बन के जोया गया। मिल जगदीश मिलन की बरिया। अब तू इस वक्त इंसान के शरीर में है, और ये जो इंसान का शरीर है उसी तरह बना हुआ है जैसे एक जानवर का शरीर बना हुआ है। मिल जगदीश मिलन की बरिया। और इसी शरीर में ये आत्मा जो बैठी हुई है, देखो हाथी के शरीर में बैठी हुई है, घोड़े के शरीर में भी, उसमें भी वही भगवान ने वहां भी अपनी शक्ति बरताई हुई है। जो जानवर है ना, उनके शरीर में भी आत्माएं रह रही हैं, और उनको भी समझ है। ये नहीं कि उनको समझ है, अगर किसी जानवर को आप मारेंगे उसको दर्द होती है, वो भागता है, उसको पेन होती है, उसके भी वैसे ही दो आंखें लगी हुई हैं जैसे हमें लगी हुई हैं। वो भी इसी हवा में सांस ले रहा है जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं। वो जानवर भी वैसे ही खा रहा है जैसे हम खा रहे हैं, ये जानवर खा रहा है। उनके अंदर भी भगवान ने डाइजेस्टिव सिस्टम लगाया हुआ है। जानवर भी खाना खाता है, हम भी खाना खाते हैं। ये याद रखना, हम भी जानवर हैं। पर ये जानवर जो है, इंसान अपनी समझ का इतना मिसयूज कर रहा है, ऐसे ऐसे स्वादों में, टेस्ट में पड़ गया है। दूसरे जानवर की इसको दर्द नहीं होती। हमें कोई पिन चुभो दे, हमारा कोई हाथ काट दे, जितनी हमें दर्द होती है उतनी ही दर्द दूसरे जानवर को होती है, क्योंकि हम भी जानवर का ही एक हिस्सा है। तो आज हमें ये समझाया जा रहा है भाई, वाकई जितने जानवर हैं हमारा उनसे कांटेक्ट है। इस धरती पे 84 लाख जूने मानी गई है। कुर्बानी में लिखा है कि 1,84 जोन परमाया। इस धरती पे जितने जानवर हैं, हम जानवरों का हिस्सा हैं, जानवरों का पार्ट है। हम भी एक जानवर हैं। हमारा शरीर जानवर की तरह है, हमारा शरीर मांस से बना हुआ है। मिल जगदीश मिलन की बरिया। चिरंकाल सजरिया। After so very long, this human body was fashioned for you. ये तेरे को भगवान ने तेरे को बना के दिया हुआ ये जो शरीर है, ये जो जानवर के शरीर में तू बैठा हुआ है ना, मैं जानवर का शरीर इसलिए बोल रहा हूँ कि हमें समझ आ जाए। हम जब इंसान बोलते इसमें ईगो आ जाती है, पता कि मैं शायद अमर हूँ और मैं जो चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। जब कोई जानवर किसी इंसान को खाता है, हमें कितनी पेन होती है, ये ध्यान रखना। और भगवान ने हमें इतनी समझ दी हुई है, इतनी ताकत दी हुई है, पर इंसान इस वक्त इस ताकत का समझ का इतना मिसयूज हो रहा है, लड़ाई झगड़ों में पड़ा हुआ है इस धरती पे। तो आज हमें गुरु अर्जन देव जी गुरबानी में समझा रहे हैं, चिरंकाल दे संजरिया। कई जन्म सैल गिर करया। In so many incarnations, you were rocks and mountains. कई जन्मों में तो पत्थर चट्टाने बना, ये गुरबानी में लिखा हुआ है। कई जन्म गर्भहेर करया। In so many incarnations, you were aborted in the womb.
मां के घर में ही तू खराब हो गया। कई जन्म शाख कर पाया, you are developed branches and leaves in so many incarnations। क्योंकि हम भी इसी का हिस्सा हैं। हम जो बाहर देख रहे हैं ना, हमारा पूरा संबंध है इन जो बाहर देख रहे हैं, जो जानवर देख रहे हैं, हमारा उनसे लिंक है। हम इस कुदरत का हिस्सा हैं। हम कोई ऐसे कोई अमर नहीं है, हम कोई इतनी कोई सुपर पावर नहीं है। इसको भी मरना है, ये जानवर भी मरता है, ये इंसान जो है ये मरता है। जितनी मर्जी इसमें ताकत आ जाए, समय के साथ इसका शरीर मरेगा। 184 जोन फरमाया, कई जन्म शाख कर पाया। लाख 84 जोन फरमाया। इसी तरह 84 लाख जोनों में क्या लिखा है यहाँ गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, यू वैंडर्ड थ्रू 8.4 मिलियन इनकारनेशंस। 184 जोन फरमाया, साध संग भयो जन्म परापत। अभी तो हमें भगवान ने इस जानवर के शरीर में डाला जो कि भजन कर सकता है, बंदगी कर सकता है, जो भगवान को समझ सकता है कि मुझे किसने बनाया, मैं क्यों, मेरा इस धरती पे काम क्या है। 184 जोन फरमाया, साध संग भयो जन्म परापत। Through the साध संगत, the company of the holy, you obtained this human life। किस लिए अब ये जो जन्म अभी हमें मिला हुआ है, जो हमें शरीर मिला हुआ है, जो कि मांस का बना हुआ है, हड्डियों का बना हुआ है, इस शरीर के अंदर हम इस टाइम बैठे हुए हैं। आज गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, ये तुझे कंपनी ऑफ होली, यानी कि ऐसी आत्माओं का साथ चाहिए जो तेरे को जगाए और संगत करे। वहां बैठ के तू इस बात को समझे कि वाकई तू इतनी रीइंकार्नेशन में से तू आके अभी तू ह्यूमन की बॉडी में है, इंसान के शरीर में है। जो शरीर जैसे जानवर का है वैसे ही ये शरीर है। तू इस बात को समझने की कोशिश कर। गुरु अर्जुन देव जी हमें समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कर सेवा पाज हर हर गुर मत। गुरु की मत ले, अभी ले सकते हैं ना, जानवर थोड़ा ले सकता है। क्या जानवर गुरु की मत ले सकता है? क्योंकि भगवान ने उसको जानवर के शरीर में रखा है। और ये जो जानवर है, इंसान जो जानवर है, इसकी बुद्धि को भगवान ने काफी अच्छा डेवलप किया हुआ है। गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, अब तो एक काम कर सेवा पाज हर हर गुर मत। गुरु की मत ले, सेवा करके परमात्मा का भजन कर। त्याग मान झूठे अपमान, मान झूठ और अहंकार छोड़ दे। ये हमारे अंदर बैठा है। और हम अपने आप को ज्यादा सियाना समझ रहे हैं। इंसान कह रहा है मैं बड़ा सियाना। क्या सियाना? मरेगा एक दिन, मेरी सियान भी इधर रह जाएगी। जो बंदे कह रहे हैं हम बड़े सियाने हैं, बाबा नानक जी कह रहे हैं सहज सियान पाला खोए तो एक न चले नाल।
सियानत तुझे बचा नहीं पाएगी, तू मरेगा, एक तेरा शरीर मरेगा, मर रहा है, रोज मर रहा है तेरा शरीर। तेरा भी शरीर वैसे ही है जैसे एक जानवर का शरीर है, तू भी जानवर ही है, तेरे में हड्डियां लगी हुई है, मांस लगा हुआ है, जैसे बाकी जानवर हैं धरती पे, तू भी एक जानवर है। और ये गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, त्याग मान झूठे अभिमान, मान झूठ और अहंकार को छोड़ दे, ये हमारे अंदर है। हम सोचते पता नहीं क्या है जी, कुछ भी नहीं है। ये शरीर मरने वाला है, जैसे जानवर का मरता है ना, वैसे तेरा भी एक दिन ऐसे मरेगा। जीवत मरे दरगाह परवान, तो परमात्मा की दरगाह में कबूल होएगा अगर अपनी ईगो को मार दे, होमे को मार दे, तुझे याद आ जाए जिस शरीर पे इतना अहंकार कर रहा है, ये शरीर हड्डियों का बना है, मांस का बना हुआ है, जैसे एक जानवर का शरीर है वैसे ही शरीर है, ये शरीर जाएगा। किस पे अहंकार कर रहा है? आज गुरु अर्जन देव जी हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं, जीवत मरे दरगाह परवान, जो किछ हो तुझते भोग। हे भगवान, हे प्रभु, जो कुछ जगत में हो रहा है वो सब तेरे हुक्म से ही हो रहा है। तेरे हुक्म से ही इस संसार में ये 84 लाख जून मानी गई है, ये काम कर रही है, और हम भी उसी के हुक्म से बोल रहे हैं। और भगवान के हुक्म से ही हम शरीर में बोल रहे हैं, हमें शरीर मिला है, उसी को हुक्म से मिला है। जो किछ हो सो तुझते होग, अवर न दूजा करना जोग। तेरे हे प्रभु, तुझसे बिना और कोई ये करने की समर्था नहीं रख सकता। जो अभी हो रहा है ना संसार में, कौन कर रहा है ये जितनी एक्टिविटी हो रही है, कोयल कूक रही है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, ये हवा चल रही है, ये सूरज सुबह सुबह आता है, कभी दिन हो रही है कभी रात हो रही है, धरती घूम रही है, जितनी एक्टिविटी हो रही है, गुरु अर्जन देव जी क्या कह रहे हैं, हमें समझा रहे हैं, कह रहे हैं, जो किछ हो सो तुझते होग। तू ही कर रहा है, तेरे ही हुक्म से सब हो रहा है। अवर न दूजा करना जोग, कोई दूसरा इसको कर नहीं सकता है। और हम में इतनी ईगो है, इतना अहंकार, आज पता नहीं हम क्या चीज है। हड्डी मांस के बने हुए हैं, भगवान ने हड्डी मांस का बनाया हुआ है। इतनी ईगो अच्छी नहीं है, भगवान को याद कर। आज हमें गुरु अर्जन देव जी यही समझा रहे हैं, तामिले जले मिलाए। हे प्रभु, तुझसे तभी मिला जा सकता है अगर तू खुद इस आत्मा को समझ दे। ये अंदर जो आत्मा बैठी हुई है, रूह बैठी हुई है, इसको भगवान ही समझ दे। क्या कह रहे हैं गुरु अर्जन देव जी? तामिली जाले मिलाए, कहो नानक हर हर गुण गाए। तभी ये जो रूह बैठी हुई है ना, ये इस जन्म में हर हर गुण गा सकती है।
भगवान का भजन उसको याद कर सकती है, उसकी बंदगी कर सकती है, अगर भगवान इस रूह को समझ दे दे। नहीं तो इस रूह को समझ नहीं आती है, मोमे के कारण, अहंकार के कारण। ये सोचती है कि शायद मैं अमर हूं और जिस शरीर में बैठी हुई हूं ये शरीर अमर है, ये जाने वाला है, ये कच्चा शरीर है, हड्डियों मांस का बना है। जैसे जानवरों का शरीर है, तू भी उसी तरह के एक जानवर के शरीर में है। बस ये इंसान का शरीर है और थोड़ा सियाना है। ये बात इस आत्मा को समझ लेनी चाहिए और वही बात हमें आज गुरु अर्जन देव जी समझा रहे हैं। जो किछ हो तुझते होत, अवर न दूजा करना जोग, तामिलिया जान ले मिलाए, कहो नानक हर हर गुण गाए। जब हम बड़े ध्यान से इन बातों की विचार करेंगे ना, हमें ये सारी बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ये बातें हमें जगाती हैं, हमें संसार में जगाती हैं और हमें ये बता देती हैं कि तू कौन है, कहां से आया है और प्रभु का सिमरण सब किछ सूझ है। अगर उसको याद करेगी आत्मा, तेरे को सारी समझ आ जाएगी ये धरती पे क्या हो रहा है, अभी मैं किस शरीर में बैठी हुई हूं। ये तुझे 24 आवर याद रहेगा, ये तुम्हें हर वक्त याद रहेगी चीज और तुम्हारा अंदर कनेक्शन जो है ये गॉड से ऑटोमेटिक जुड़ा रहेगा। एक शब्द हम और पढ़ने जा रहे हैं भगत कबीर जी का। उस शब्द में भगत कबीर जी हमें क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हर बिन बैल बिराने हुई है। विदाउट द लॉर्ड यू आर लाइक ए स्ट्रे ऑक्स। हर बिन बैल बिराने हुई है, फाटे नाकन टूटे कांदन कोदू को पुस खई है। अगर भगवान का भजन नहीं किया, उसका सिमरन नहीं किया, तो पशु की जून में जाएगा। और क्या कह रहे हैं भगत कबीर जी, बड़े ध्यान से हमें सुनना है। बैल बिराने हुई है, बैल बिराने हुई है, बैल बिराने हुई है, हर बिन बैल बिराने हुई है। ये भगत कबीर जी का शब्द है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में कह रहे हैं परमात्मा का सिमरन भजन नहीं किया तो तुझे पशु बन के गुलामी करनी पड़ेगी। फाटे नाकन टूटे कांधन। तो बैल का, अगर तू बैल की जून में जाएगा, बैल देखो उसका नाक फटा हुआ होता है और कांधा ऊपर टूटा हुआ। फाटे नाकन टूटे कांधन। अभी 36 प्रकार का खाना खा रहे हैं ना हम, बड़ा टेस्ट ले रहे हैं। कह रहे हैं अगर बैल की जून में जो बैल है वो क्या खाता है? कोदू को पुस खई है। कोदू को पुस खई है, फाटे नाकन टूटे कांधन। कोदू को पुस खई है,
खुदा ना खास्ता, यानी कि ये अगर तू जून में चला गया बैल की, उस वक्त तेरे 4 पांव और मुंह गूंगा होगा, और उस गूंगे मुंह से तू भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। 4 पांव सिंह, क्या कह रहे भक्त कबीर जी? 4 पांव सिंह, गुंग मुख, गुंग मुख, तब कैसे गुन गई है। उठत बैठत ठेंगा पर है। जैसे बैल को मारता है ना, डंडे से मारते हैं लोग, कह रहे अगर भगवान का भजन ही किया, अगर पशु की जून में जाएगा, फिर उस वक्त उठता तेरे को सोटा पड़ेगा, मार पड़ेगी। क्या कह रहे भक्त कबीर जी? उठत बैठत ठेंगा पर है, तब कत मूंड लुकई है। बैल वीराने हुई है हर दिन, बैल वीराने हुई है, बैल वीराने हुई है हर दिन, बैल वीराने हुई है, बैल वीराने हुई है। सारो दिन दौलत बन रहिया, सारा दिन तू वहां जंगलों में घूमेगा, फिर भी तेरा पेट नहीं भरेगा। सारो दिन दौलत बन रहिया, अजो न पेट गई है। जन पग तन को कहो न मानो। कबीर जी कह रहे हैं भाई, इस टाइम तूने अपने गुरु का, भक्तों का वचन नहीं माना, कहा नहीं माना, जब ये उम्र निकल जाएगी शरीर की, फिर तुझे पछताना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं भक्त कबीर जी? जन पग तन को कहो न मानो, कियो अपनो पई है। बैल वीराने हुई है हर दिन, बैल वीराने हुई है, बैल वीराने हुई है, बैल वीराने हुई है, बैल वीराने हुई है। दुख सुख करत महाप्रभु। कबीर जी कह रहे हैं अब दुख आए सुख आए, चाहे जो भी हाल है ना, वो तो गुजारा कर ले, किसी तरह गुजारा कर ले, भगवान का भजन कर ले, चाहे दुख आए या सुख आए। दुख सुख करत महाप्रभु, अनक जोन परमई है। दुख आए सुख आए, कुछ भी हो जाए, भगवान का भजन कर ले, कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी परेशानी। कबीर जी कह रहे हैं अगर नहीं किया तो अनिक जोन परमई है। You shall wander in numerous reincarnations। जैसे अभी हमने बात की है ना कि बाकी जूनों का हमसे लिंक है, तो सचमुच लिंक है। जो बाहर जानवर देख रहे हैं ना, हमारा उनसे लिंक है। दुख
सुख करत महाब्रह्म बूढ़ो, अनक जोन परमई है, रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो। तू परमात्मा को भूला हुआ है, तेरे को श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मिला हुआ है, ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात सुनाता हूँ। किसी की शादी थी उधर यहाँ पे, तो उन्होंने शादी के दिन एक बकरा लाया बहुत बड़ा काटने के लिए, और बकरा लाया और बकरा सारी रात उसकी आंखों से आंसू निकलते रहे। लोग कहते जानवर को समझ नहीं होती, बिल्कुल समझ होती है। पूरी रात उसकी आंखों से, और अगले दिन उसको काटा, तब भी वो जोर लगा रहे थे ना काटो। फिर कबीर जी कह रहे हैं ऐसा तेरे साथ हो सकता है, इसलिए अभी भगवान का भजन कर ले। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो, ए ओ सर कत पई है, भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों। जैसे जो बलद होता है जिसको ऑक्स बोलते हैं, जैसे वो घूमता है ना, जैसे पानी निकालते हैं कुएं में से, ये तेली निकालता है, वहां तेल निकालते हैं, उसको घुमाते हैं बल्ब को। कह रहा तू भी ऐसे ही घूम रहा है, तेरी जिंदगी सारी रात तेली के बल्ब की तरह। जैसे एक उदाहरण और दी हुई है, जैसे कह रहे हैं कि एक बंदर जब है उसको पकड़ते हैं, मटके में थोड़े छोले डाल देते हैं, दाना डाल देते हैं। जब बंदर उस मटके में हाथ डालता है और हाथ मुट्ठी बड़ी हो जाती है, फिर उसका हाथ मटके से निकलता नहीं है। वही आज हमें भक्त कबीर जी कह रहे हैं, भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यों, गत बिन रैन बिहई है। कहत कबीर राम नाम बिन, कहत कबीर राम नाम बिन, मूंड तूने पछतई है। कबीर जी कह रहे हैं, यहां पंजाबी में लिखा हुआ है कि सिर मार मार के पछताएगा। कबीर कह रहे हैं कि प्रभु का नाम बुला के, हे आत्मा, इन द एंड तो सिर मार मार के पछताएगी, क्या किया मैंने। कितनी मुश्किल से ये इंसान का जन्म मिलता है, और जिसके लिए मिला वो मैंने काम ही नहीं किया। कबीर जी कह रहे हैं, कहत कबीर राम नाम बिन, कहत कबीर राम नाम बिन, मूंड तूने पछतई है। मूंड तूने पछतई है, बैल बिराने हुई है, बैल बिराने हुई है, हर बिन बैल बिराने हुई है, बैल बिराने हुई है, बैल बिराने हुई
चलत बन महिया। देखो जानवर को समझ होती है, जो ये शब्द हम पढ़ रहे हैं भक्त कबीर जी का, ये नहीं कि जानवरों को कष्ट होता है उसको सारा बताए कि क्या हो रहा है। ये तो जानवर जानता है। जैसे गली के कुत्ते और घर के कुत्ते, देखा है जो गली में कुत्ते घूम रहे होते हैं कितना कष्ट है, कैसे उनको कीड़े पड़े होते हैं, कैसे लोग उनको पत्थर मारते हैं, उनको पता होता है। इसलिए आज भक्त कबीर जी कह रहे हैं, कहत कबीर राम नाम बिन, कहत कबीर राम नाम बिन। देखो भी हम जानवर के शरीर में नहीं है। ये जो जानवर है जिसको मनुष्य बोलते हैं, सोशल एनिमल, अभी वहां है। अभी भगवान ने अपने हुक्म से हमें ये शरीर में रखा हुआ है, बिल्कुल जानवर की तरह है, पर ये शरीर इंसान का, इसको कहा है कि ये इंसान का शरीर है। अगर भगवान का भजन नहीं है तो ये बड़ा गंदा शरीर है, उससे भी, पशुओं से भी गंदा है। अगर भगवान का भजन नहीं कर रहा है इस शरीर में, क्योंकि बाकी जानवर तो है ना, वो कर नहीं सकते। इंसान को भगवान ने इसलिए बनाया कि तू भजन कर, बंदगी कर, अच्छे कर्म कर। कहत कबीर राम नाम बिन, मूंड तूने बचतई है, मूंड तूने बचतई है, बैल बिराने हुई है, बैल बिराने हुई है, हर दिन बैल बिराने हुई है, बैल बिराने हुई है, चार पाँव दोए सिंह। फिर तेरे अभी दो पैर है ना, अभी दो पैरों पे चल रहे हैं। बैल की जून में जाएगा तेरे चार पैर हो जाएंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी हम दो पैरों से चल रहे हैं, ये जानवर जो है दो पैरों से चल रहा है। कबीर जी वार्निंग दे रहे हैं, भक्त कबीर जी में समझा रहे हैं, कह रहे हैं अभी तेरे दो पैर है, दो पैरों से चल रहा है, तेरे सिर पे कोई सिंग नहीं है, पर अगर बैल की जून में गया क्योंकि भगवान का नाम नहीं लेगा तो पशु बनना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं भक्त कबीर जी? चार पाँव दोए सिंग, फिर सिर पे तेरे दो सींग निकलाएंगे। यहाँ वो बैल नहीं निकालता सींग, बैल अपनी मर्जी से अपने सींग नहीं निकालता है। बैल उसको तो रूह को पता नहीं है, जैसे भगवान वहां उसको बैल की जून में डालता है, बैल को सींग अपने आप निकलाते हैं। क्या कह रहे भक्त कबीर जी? चार पाँव दोए सिंग, और क्या कह रहे गूंग मुख, और तेरा मुंह गूंगा हो जाएगा, कुछ बोल नहीं पाएगा। उन्हें गला कर रहे हैं, बोल रहे हैं ना। गूंग मुख तब कैसे गुन गई है, जब तो तेरा मुंह गूंगा होएगा तो किस तरह रब दे गुण गा सकेगा। उठत बैठत ठेंगा पर है, उठदे बैठदे तेरे सिर पे डंडा पड़ेगा, सोटा पड़ेगा। उस टाइम क्या हो, इंसल्ट होगी, क्या इंसल्ट, फिर अंदर उसको बैल की आत्मा को पता, होश होती है भाई गलती हुई है कुछ ना कुछ। क्या करे भक्त कबीर जी? कहते किस चीज का अहंकार कर रहा है? शरीर का अहंकार कर रहा है। यही शरीर थोड़े दिनों के बाद तेरे घर में काफी रश पड़ा हुआ होगा और लोग इसी शरीर को राम नाम सत्य है या सत्य नाम वाहिगुरु करते करते
या अल्लाह अल्लाह करते करते इसी शरीर को इन्हीं गलियों में घुमा के ना शमशान घाट में लेके जाएंगे। उस टाइम तेरी इज्जत कहां जाएगी? इसलिए ये शरीर का बड़ा बुरा हाल होने वाला है। सारे लोग ये तमाशा देखेंगे, हाँ भाई ये जल रहा है, अंदर से लोग तमाशा ही देखते हैं, बढ़िया गल्ला करते से देखो जी वो सड़ रहा है। ये हाल होने वाला है शरीर का। उठत बैठत ठेंगा पर है, उठत बैठत ठेंगा पर है, तब कत मूड लुकई है। इसे सिर लुकाएंगे उस वेले जो तुम उठते हैं बैठते हैं तेरे लक ते सोटा बजेगा। कह रहे कबीर कह रहे हैं फाटे नाखन टूटे कांधन। बैल के नाक फटा हुआ होता है, उसमें रस्सा डाला हुआ था, कितनी पेन होती है उससे मुझको। फाटे नाकन टूटे कांदन, कोदू को उस खई है। अभी तो हम 36 प्रकार का खाना खा रहे हैं ना, कह रहे उस टाइम तुझे भूसा खाना पड़ेगा। वो तो खाने पेट भरना है, खाना तो पड़ेगा। सारो दिन दौलत बन महिया, सारो दिन दौलत बन महिया। अभी तो एसी कमरे में बैठे हुए हैं ना। कह रहे अगर तू जानवर की जून में चला गया, इंसान के बाद तुझे भगवान को मिलना है, और ये इंसान के बाद नीचे जाएगा, तो अगर उसका वजन नहीं करेगा नीचे वाली जूनों में जाएगा। सारो दिन दौलत बन महिया, अजो ना पेट गई है। जंगल में सारा दिन तू भटकेगा और वहां खा के तेरा पेट भी नहीं भरेगा। भक्त कबीर जी अभी हमें आगे समझा रहे हैं, कह रहे हैं जन भगतन को कहो न मानो। तो इस वक्त अपने गुरु का भक्तों का वचन कहना नहीं मान रहा है, तो तेरे को बड़ी तकलीफ होने वाली है। बाद में तेरी रूह को बड़ी तकलीफ होगी। जन भगतन को कहो न मानो, कियो अपनो पई है। अपना किया तेरे आगे आ जाएगा। देखो कि शरीर को थोड़ी दर्द होती है, कष्ट होती है, हम कितने दुखी होते हैं। भक्त कबीर जी कह रहे हैं भाई अभी तू भजन कर ले, दोबारा जूनों में नहीं जाएगा। पर अब क्या सिमरन गर्भ ना बसा है। दुख सुख करत महाभ्रम कूटो, अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभु बिसरेयो। ये जो हमें इस शरीर मिला हुआ है ना, जो हड्डियों का मांस का बना हुआ है, और इंसान का शरीर इसे बोला जाता है, ये इसकी बड़ी वैल्यू है। बाकी जानवरों से बहुत ज्यादा कीमती शरीर है। कबीर जी क्या कह रहे हैं? रत्न जन्म खोयो प्रभु बिसरेयो, ए ओसर कत पई है। दोबारा समा नहीं मिलेगा। देखो शरीर का समा जा रहा है, शरीर खत्म हो रहा है।
छिन छिन ओद बिहात है, फूटे घट जो पानी। जैसे एक मटके में छेद कर दो, जैसे पानी कम होता है, उसी तरह हम जो सांसें ले रहे हैं ना, ये सांसें कम हो रही हैं और ये शरीर जाने वाला है। और इस शरीर का फायदा ले लो और किसी अच्छे काम पे, भजन पे लगाओ इसको। रत्न जन्म खोयो प्रभ बिसरे ओस कत पई है, भ्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो, कत बिन रैन बिहई है, कहत कबीर राम नाम बिन, मूंड तूने पछतई है, मूंड तूने पछतई है, गैल बिराने हुई 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 है। और आज के शब्दों में हमें ये समझ आई, हम भी जानवर ही हैं और हमारा कनेक्शन जानवरों से जुड़ा हुआ है। अगर बड़े ध्यान से हम इन शब्दों को समझेंगे, रीड करेंगे और अंदर सोचेंगे कि सचमुच हमारा कनेक्शन इन जानवरों से है। जैसे जानवर हैं ये बाहर, उसी तरह से हम भी एक जानवर हैं और उस जानवर टाइप के शरीर में रह रहे हैं। जैसे एक जानवर शरीर में रह रहा है, उसकी आत्मा रह रही है, उसी तरह हम भी जिस शरीर में रह रहे हैं ये जानवर का ही शरीर है और हमें समझ ज्यादा है। आज हमने ये समझने की कोशिश की है इन शब्दों से। तो हमें यहाँ जो गेम चल रही है अभी, जो रीइंकार्नेशन की, इस धरती पे क्या हो रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता भगवान को याद करके हमें ये समझ आनी शुरू हो जाएगी। जैसे गुरबानी में लिखा है कि प्रभ के सिमरन सब कुछ सूझ है। अगर भगवान को याद करेंगे, भगवान ऑटोमेटिक इस आत्मा को सारा कुछ समझाना शुरू कर देता है कि इस धरती पे क्या हो रहा है। इस धरती पे जो हो रहा है वो आपको अंदर से समझ आनी शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये समझ जो है अंदर डेवलप होती जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, किस शरीर में हूं और मुझे क्या करना है। और इस शरीर में हमें भगवान ने रखा, अपनी मर्जी से कोई नहीं आया। अपनी मर्जी से ये शरीर किसी ने नहीं बनाया हुआ, ना किसी जानवर ने अपनी मर्जी से ये शरीर बनाया है और ना ही कोई इंसान अपनी मर्जी से ये शरीर बना सकता है। इसको कुदरत बना रही है, भगवान बना रहा है, इंसान नहीं बना रहा है। फिर ये वेद जो है आहिस्ता आहिस्ता हमें समझ आना शुरू हो जाता है और फिर बंदा जो है उस शक्ति से, भगवान से वो जुड़ जाता है अंदर से। इसकी होमें जो है खत्म हो जाती है, ईगो खत्म हो जाती है। इसको पता चल जाता है कि करने वाला भगवान है। ये जितना खेल हो रहा है बाहर, इसको एक शक्ति इसको खेल को खिला रही है। और फिर जो आपकी समझ अंदर से काफी डेवलप हो जाएगी, आपको समझ आ रहा है कि धरती पे क्या हो रहा है, ये जो धरती घूम रही है इस प्लेटफॉर्म पे क्या हो रहा है और ये प्लेटफॉर्म किसने बनाया। ये जो धरती घूम रही है इसको बनाने वाला कौन है और इसको बना के इस पे ये तमाशा, ये ड्रामा कौन चला रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये सब आपको समझ आएगी और ये समझ आपको 24 आवर रहेगी। ये नहीं कि समझ भूल जाएगी, ये समझ आपको हर टाइम रहेगी। और जब ये समझ आपके अंदर एंटर हो जाएगी तो आप इस संसार से यानी कि थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक आप अपने आप आपको अलग अलग कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी सोच डेवलप हो जाएगी। आपको अंदर से ही भगवान ये समझाना शुरू कर देगा कि वाकई ये जो शरीर है ये दोबारा नहीं मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है।
जैसे जानवरों को शरीर मिला है वैसे तेरे को मिला है, और इस शरीर में तू भगवान का नाम ले सकता है, बंदगी कर सकता है, भजन कर सकता है। दूसरे शरीरों में ये काम नहीं हो सकता है। पर इंसान क्या कर रहा है कि शरीर का मिसयूज काफी कर रहा है। भगवान ने काफी पावर दी हुई है इंसान को, काफी समझ, अपनी समझ इसको दी हुई है भगवान ने, पर इंसान यानी कि इस समझ को दूसरी तरफ ले गए, यानी कि ये अपने विनाश का कारण इंसान खुद ये बना हुआ है। कल दोबारा हम 8:30 के करीब किसी और शब्द में विचार करेंगे, पर इस शब्द को दोबारा सुनने से हमें फायदा ये होगा कि आप ये समझ आनी शुरू हो जाएगी यहाँ हो क्या रहा है। तो दोबारा सुनने का फायदा है, एक बार दोबारा इसको सुनेंगे तो आपको ये जो गेम चल रही है धरती पे ये पक्का हो जाएगा कि वाकई ये रीइंकार्नेशन की गेम चल रही है। हम रीइंकार्नेशन के बाद ह्यूमन बॉडी में है। ये बार बार सुनने से आपकी आत्मा जो है जाग जाएगी और बड़ा आनंद और मजे में रहोगे आप। जिस मजे को खोज रहे हो ना वो आनंद वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है और जो नहीं है वो हम उसको सच, यानी कि वो उसको सच मान बैठे हैं जो बाहर है। ये लोगों की सोच को अंदर लेके नहीं आना है, अपनी सोच को भी डेवलप कीजिए और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आप पूरी गेम समझ जाएंगे और इन द एंड आप इस बॉडी से बड़े इजी बाहर निकल जाएंगे। ये शरीर एक दिन छोड़ना है, हर आदमी चाहता है कि मैं, यानी कि मेरे को दर्द ना हो जब मैं शरीर से बाहर निकलूं, और अगर आपकी ऐसी सोच बनेगी तो आप बड़े आराम से इस बॉडी को लेफ्ट करेंगे, बड़े आराम से, और सीधा जाएंगे अपने घर। अगर ऐसी समझ आपके अंदर डेवलप हो गई तो होनी भी चाहिए। एक दिन जाना तो है तो क्यों ना जाग के जाएं, एक दिन शरीर छोड़ना तो है, क्यों ना इस तरह से शरीर छोड़ा जाए कि जाग के छोड़ा जाए और ऐसी मौत मरे, यानी ऐसी मौत हमें शरीर इस तरह से शरीर से निकले कि मजा आ जाए, यानी कि पता लग जाए कि वो तब निकल पाएंगे जब हमें ये गेम की समझ आएगी। ये जो गेम चल रही है और अगर हमें समझ आ रही है, आप दूसरों को भी समझाने की कोशिश करोगे तो आपके अंदर ये पावर बढ़ेगी। पहले खुद समझना है, फिर दूसरों को समझाओ। दिए से दिए को जलाना है, आत्मा से आत्मा को जलाना है। इससे होगा क्या कि ज्ञान की लाइट जो है फैलेगी। इसको दोबारा एक बार यानी कि शब्द को सुनना, काफी हद तक हमें ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हम इस स्ट्रेस से, एंजाइटी से, दुख से, क्लेश से टोटली बाहर निकल जाएंगे। और कल दोबारा हम 8:30 बजे दोबारा हम किसी और शब्द पे विचार करेंगे।